बोल सद्गुरुदेव भगवान की। नए वर्ष के प्रारंभ में पेशेंस से बैठना, बीच में किसी को उठने दूंगा नहीं, ठीक है? आराम से आज सुन लिया और पूरे वर्ष पालना कर ली तो आपका वर्ष क्या जीवन बदल जाएगा। और मैं अपने हृदय के भावों को आपके सामने स्पष्ट तौर पर प्रकट कर रहा हूं कि अंत में आरंभ है, आरंभ में है अंत, हिय के पतझड़ में कूजता बसंत। अंत और आरंभ ये तो जीवन में चलता रहता है। हमारे हृदय में यदि पतझड़ है तो वहां पर बसंत निरंतर और निरंतर प्रकट होना चाहिए, पल्लवित होना चाहिए, पुष्पित होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में न तो कोई अंत होता है न कोई आरंभ होता है। अनवरत क्रम है सृष्टि का, काल का कोई खंड एक दूसरे से अलग नहीं होता है। हमने अपनी सुविधा के अनुसार 2022, 23, 24, 25, 26 अलग अलग साल कर दिए हैं। बहुत विचार आता है कि आज मेरे सामने बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है, निश्चित रूप से यह स्पष्ट सिद्धांत है कि मनुष्य का इस जन्म में संबंध तभी बनता है जब पिछले जन्म में कोई संबंध रहा हो, या पिछले से पिछले जन्म या उससे पिछले जन्म में कोई संबंध रहा हो, और इस कारण से ही इस जन्म में प्रत्यक्ष संबंध बनते हैं। तो ये मत सोच लेना कि आपका और मेरा केवल और केवल इस जन्म का या इस वर्ष का संबंध है। हमारा वास्तव में संबंध तो आप हों, आपके परिवार के सदस्य हों, चाहे मित्र हों और चाहे शत्रु हों, संबंध की एक श्रृंखला कई कई जन्मों से चली आती है। तो जब अंत नहीं है, आरंभ नहीं है, तो होना क्या चाहिए कि हमारे मन में सदैव और सदैव बसंत होना चाहिए। प्रेमी पर मैं निखिल प्रतिनिधि होने के नाते पुत्र हूं, ये मेरा सौभाग्य है। उससे भी विशेष बात है कि मुझे उन्होंने गुरुपद प्रदान किया, और ये गुरु भूमि है, शिष्य भूमि है, और जो गुरु भूमि, देवभूमि की वंदना करता है वह धन्य है। और वह भूमि इसलिए धन्य हो जाती है कि वहाँ हजारों हजारों, लाखों लाखों साधकों ने अपने भाव दिए हुए होते। वे भाव कभी समाप्त नहीं होते, इसलिए इन भावों को तोड़ा नहीं जा सकता है। तो उस वातावरण में न छल आता है, न कपट आता है, एक दिव्यता का भाव आता है कि मैं इस वातावरण में जितनी दिव्यता अपने अंदर भर लूं, जितना प्रेम अपने अंदर भर लूं, उतना ही कम है। इसीलिए हमें तीर्थ में, और तीर्थ से भी अधिक गुरु भूमि पर, गुरु स्थान पर आनंद आता है, क्योंकि स्थान आपका अपना होता है। जब आप कहते हैं ये मेरे गुरुजी हैं, जब मेरा कह दिया तो उसके बाद भेद नहीं रह जाता। तो तीर्थ स्थान से भी ऊपर स्थान गुरु स्थान को दिया गया, क्योंकि गुरु आपके हैं। आपने अपनी चेतना से
अपनी बुद्धि से और उससे बड़ा अपने भावों से गुरु को ग्रहण किया, गुरु को धारण किया। और सद्गुरुदेव निखिलेश्वर के ध्यान में तंत्रात्मकम जगद्दिदम कमनीय कांतम संदूषितम परमेदम निज स्वार्थम लुब्धे सौम्येन तंत्र विधिन परमार्थ चिंतय तंत्रेश्वर च निखिलम सततम प्रणम्यम, कि मैं उन निखिल को प्रणाम करता हूं जिनके द्वारा कि संसार की रचना जो सुखद है, सौंदर्यपूर्ण है, उसकी रचना तंत्र के माध्यम से ही संपन्न हुई है। और कुछ लोगों ने इसे दूषित कर दिया है। और आपने, हे गुरुदेव निखिल, सौम्य विधि से पूर्ण चंद्रमा की भांति निर्मल कर इसे लोकोपकार के योग्य बनाया है। आप तंत्रेश्वर हैं, आप निखिलेश्वर हैं, आपको मैं सत सत नमन करता हूं। हे गुरुदेव, आपने अपने ज्ञान के द्वारा जीवन के सारे तंत्रों को सहज सरल बना दिया है। ज्ञान, कर्म, संन्यास, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सरल रूप में जगत के सामने अपने वचनों द्वारा, अपनी लेखनी द्वारा प्रकट किया है। उसी ज्ञान को धारण कर हम धन्य धन्य हैं, आपका नमन है। यह जो गुरु का संदेश है, भगवान श्री कृष्ण के संदेश से बहुत कुछ मिलता जुलता है। क्रिया योग का महोत्सव है यह, और यही बात जो गुरुदेव बार बार कहते हैं, वही बात गीता में स्पष्ट रूप से लिखी है। और वो अपने शिष्य को, अर्जुन को कहते हैं कि नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जयोह कर्मण शरीर यात्रा अपि चतेन प्रसिद्ध येन कर्म, कि देखो भाई, जो सदगुरु कह रहे हैं, जो कृष्ण कह रहे हैं, उस बात को मैं आज इस क्रिया योग महोत्सव में विशेष रूप से कह रहा हूं कि हम, हे अर्जुन, तुम अपने नियत कर्म अर्थात कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि कर्म नहीं करने से, अकर्म से श्रेष्ठ कर्म ही है। और बिना कर्म किए शरीर का भी निर्वाह नहीं हो सकता है। क्या अर्थ है? नियत कर्म, नियत कर्म जो हमें अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए करने हैं। और यदि हम वो कर्म नहीं करेंगे, निष्क्रिय रहेंगे, तो न तो हमारे शरीर का निर्वाह होगा और न ही हमारे जीवन का कोई अर्थ रह जाएगा। यदि हम अपनी उन्नति के लिए, अपने परिवार की उन्नति के लिए, और आपकी उन्नति से, आपके परिवार की उन्नति से समाज की उन्नति है, राष्ट्र की उन्नति है। और अकर्मण्यता से अर्थात कर्म नहीं करने से शारीरिक, भौतिक और मानसिक अवनति होती है, और उसी लिए मनुष्य कष्ट पाता है। तो प्रधान क्या हो गया? कर्म करना। क्यों? और कर्म की शक्ति है क्रिया। और जब आपकी हजार हजार क्रियाओं का योग बनता है, तब वह कर्म कहलाता है। तो आधार है क्रिया, और क्रिया का फल है कर्म। और जो कर्म आप जीवन में कर रहे हैं, वह यज्ञ कर्म कहलाता है। स्वाहा स्वाहा बोलना ही यज्ञ कर्म नहीं कहलाता। जो आप अपने जीवन में अपनी उन्नति के लिए, परिवार की उन्नति के लिए, मन को आनंद देने के लिए कर्म कर रहे हैं, और अकर्मण्यता का, कर्महीनता का त्याग कर रहे हैं, वही यज्ञ कर्म है। उसके अलावा आप जो भी कर्म करते हैं, वे आपके जीवन में बंधन का कारण बनते हैं।
यह है क्रिया योग की सरलतम परिभाषा। तो आप अपने गुरु के कोई हाथ पैर दबाने या और कोई सेवा करने से आपका कर्म नहीं है। आप अपने जीवन कर्म में नित्य नित्य कर्म की जो आहुति डाल रहे हैं और जिन्होंने कर्म का ज्ञान दिया, अपने उस भाव को प्रकट करने के लिए हम शिविर करते हैं, आयोजन करते हैं, सामूहिक पूजन करते हैं, स्वयं की साधना करते हैं। और जब 2 महीने पहले पत्रिका में आया कि श्री सायुज्य जी क्रिया योग क्या है, तो आपकी बुद्धि ने भी थोड़ा किया होगा कि क्या है क्रिया योग। इतना तो मालूम है क्रिया है, कर्म योग है और क्रिया करना है। तो हम सामान्य मनुष्य 3 प्रकार से विवेचना करते हैं। पहले विवेचना में हर मनुष्य सोचता है कि मैं कर्म करूं, मेरा लाभ होगा या नहीं होगा, यदि लाभ नहीं होगा तो मैं ये कर्म क्यों करूं, ये क्रिया मैं क्यों करूं। और कुछ लोग सोचते हैं कर ही लेते हैं यार, शायद कुछ फायदा मिल जाए। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति यह सोचता है कि मैं एक गुरु शक्ति से जुड़ा हुआ हूं, गुरु का शिष्य हूं, मैं लाभ हानि के बारे में क्यों सोचूं। मुझे गुरु ने आदेश दिया है कि तुझे अपने जीवन में निरंतर और निरंतर कर्म करना है, तो शिष्य के रूप में उस गुरु की आज्ञा का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है। वह उस कर्तव्य भाव से निरंतर और निरंतर कर्म करता है। इसीलिए शिष्य साधक भक्त कहलाता है, जो कि गुरु के आदेश की कभी विवेचना नहीं करता है कि मैं गुरु का ये आदेश मानूं, इसमें मेरा लाभ होगा या नहीं होगा, चलो कर लेते हैं, देख लेते हैं। आप हर कर्म को इन 3 भावों से ही सोचते हैं। तो हमारा जो निखिल मंत्र विज्ञान परिवार है, निखिल भक्त परिवार है, आज अपने सामने मैं निखिल भक्तों को ही देख रहा हूं, जिनमें ज्ञान है, कर्म का भाव है, भक्ति है और रस का भाव है। और ये भक्ति ही जीवन में बेड़ा पार लगाती है, भक्ति ही जीवन में बेड़ा पार लगाती है, कर्म के साथ भक्ति। अब बेड़ा पार लगाने से मुझे याद आया कि कोई व्यक्ति गुरु को क्यों धारण करता है। विचार आया होगा, आपके मन में भी आता है, लोग भी आपसे पूछते हैं कि गुरु को क्यों धारण करें, गुरु को क्यों माने। तो निचोड़ यही निकलेगा कि शिष्य गुरु के पास आनंद भाव प्राप्त करने के लिए ही आता है। यह उसकी मन की इच्छा रहती है कि मैं गुरु से मिलूंगा, मुझे आनंद प्राप्त होगा। और हम सब आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं चाहे कि मुझे जीवन में आनंद नहीं प्राप्त हो। अब आनंद की क्या परिभाषा है, बहुत लंबी चौड़ी अंतहीन गाथा है। क्योंकि जैसा व्यक्ति का स्वभाव होता है, उसे वैसे ही कर्म करने में आनंद आता है। और आनंद प्राप्ति के लिए जो मन में इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति आवश्यक है। अब इच्छाएं शाश्वत नहीं होती है कि आज एक इच्छा रही, पूरे जीवन यही इच्छा रहेगी। समय के अनुसार इच्छाएं भी बदलती रहती है। इसीलिए आनंद भी शाश्वत नहीं होता है, वह भी काल चक्र में बदलता रहता है, बदलता रहता है। बचपन में हमें खिलौनों में आनंद आता था, बड़े होते तो हम सोचते हैं करे क्या खिलौने में, क्योंकि उस समय हमारी इच्छाएं खेलने की रहती है। किसी को प्रकृति के साथ समय व्यतीत करने में आनंद आता है, किसी को यात्रा करने में आनंद आता है, पहाड़ की यात्रा करें या समुद्र की यात्रा करें। किसी को टहलने में आनंद आता है, किसी को बगीचे में बैठने में आनंद आता है, किसी को दोस्तों के साथ समय बिताने में आनंद आता है, किसी को अपना कोई शौक है, चित्रकारी है, वाद्य यंत्र बजाना है, गाना गाना है, उसमें आनंद आता है।
किसी को संगीत सुनने में आनंद आता है, किसी को नृत्य में आनंद आता है। ये आनंद है जो हमें खुशी और उत्साह से भर देता है। और किसी को दिन रात धन 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 कमाऊं, उसमें आनंद आता है। क्या करें, जैसा सबका स्वभाव होगा उसी के अनुसार तो मनुष्य जिएगा। किसी को किसी मंत्र जप या साधना करने में आनंद आता है, किसी को सिगरेट पीने में आनंद आता है, पान गुटखा तंबाकू खाने में आनंद आता है, हर समय प्रिया की तरह अपने मुंह से लगा करके रखते हैं। अब अंत क्या होता है ये मुझे मालूम नहीं है और आप अच्छी तरह से जानते हो। वो आनंद नहीं है जहां बंधन हो। आनंद का अर्थ है जहां मुक्ति का भाव प्राप्त हो, मन से आनंद प्राप्त हो। तो आप सब ने आनंद के अलग अलग माध्यम खोज लिए। अब आनंद अपने स्वभाव के अनुसार है, तो आप गुरु के पास क्यों आते हो? जीवन में आनंद गुरु के पास आए बिना भी तो मिल सकता है। आप आते हो गुरु के पास एक विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त करने के लिए, जिससे आपको आनंद का मार्ग प्राप्त हो, आपके आनंद का मार्गदर्शक हो। आप चाहते हैं कि गुरु आपके आनंद का मार्गदर्शक हो। तो गुरु के पास कब आते हैं आप? जब आप भीतर ही भीतर भर जाते हैं। एक मन में गुबार उठता है और उस गुबार को निकालने के लिए कोई स्थान नहीं मिलता है। कहां निकालो? दो ही जगह है, गुरु के पास या भगवान के पास। तो गुरु के पास आप आकर गुबार अपना मन का पूरा निकाल देते हो, हल्के हो जाते हो, खाली हो जाते हो। यही तो क्रिया योग है। कल मैंने यही तो समझाया, सांस लेना और सांस छोड़ना। तो गुरु के पास आते हो, आपका अंदर का गुबार होता है, वो भरा हुआ गुबार खाली हो जाता है। आप वापस अपने जीवन में आनंद की यात्रा पर आगे बढ़ने लग जाते हो। तब अपने आप क्रिया योग हो जाता है। जब आप गुरु से मिलते हो तो आपके अंदर का गुबार, भरा हुआ गुबार खाली हो जाता है और आप सोचते हो अब गुरु जी से मुझे आशीर्वाद मिल गया, अब मुझे क्रिया करनी है। गुरु ये तो नहीं कहेंगे तू सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल में चला जा। गुरु कहेंगे अब मेरा आशीर्वाद है, गुरु जी मैंने 10 बार काम किया सफल नहीं हुआ, अब मेरा आशीर्वाद है जरूर सफल होगा। तो क्रिया योग और आनंद क्या है? पुराना खाली करना, नया भरना, घुटन को समाप्त करना, नई क्रिया के लिए अपने भीतर जगह बनाना। तो जब जब आप गुरु से मिलते हो हर समय क्रिया योग हो जाता है और आनंद समय के अनुसार बदलता रहता है। तो पहले जानो कि हम आनंद को किस स्तर पर अनुभव करते हैं। बहुत ध्यान से समझना, जो ये हमारा शरीर है ना, 3 भागों में विभक्त है। पहला है हमारा ये भौतिक शरीर जो पंचभूतों से बना हुआ है, ये स्थूल शरीर है। स्थूल का अर्थ है घना। तो इस शरीर को हम सजाते हैं, संवारते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, दर्पण में बार बार देखते हैं, देख देख करके खुश होते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, खुशबू छिड़कते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, इसको भोजन देते हैं। और इसके आगे हमारा शरीर है, वह है मानसिक, अर्थात हमारे मानस के विचार। यह भी हमारे शरीर का भाग है, पर यह थोड़ा सूक्ष्म है। इसकी गति सुपरसोनिक जेट के समान है। अभी यहां कभी वहां पहुंच जाता है, कभी वहां पहुंच जाता है। पल में आपने विचार किया और आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और तीसरा है हमारा शरीर, आत्मिक शरीर। ये बहुत ही सूक्ष्म है। सबसे अधिक इस पर ध्यान देना है, क्योंकि आत्मिक शरीर जो है उसका ये अधिकार हमारे मानसिक शरीर और भौतिक शरीर पर है। तो अभी मैंने आनंद के 10 भाव आपको सुनाए। ध्यान है, योग है, नृत्य है, प्रकृति है,
यात्रा है, देखना है, शरीर को सजाना है, संवारना है। अब आप प्रकृति के पास गए, आपको शरीर को आनंद मिला? नहीं मिला। 10 किलोमीटर चढ़े, मंदिर गए, 5 किलोमीटर चढ़ाई की, लेकिन आनंद कहां प्राप्त हुआ? मानस के स्तर पर। उस समय आपका मन आनंद को अनुभव कर रहा है, शरीर को कष्ट हुआ। वह आनंद भौतिक स्तर पर नहीं प्राप्त हुआ, वह आपको मानस के स्तर पर प्राप्त हुआ। अभी मैं अपने जन्म दिवस पर अयोध्या गया, संध्या वाली आरती थी, दिन भर प्रतीक्षा करनी पड़ी। आधे घंटे अवसर मिला भगवान राम की ओर एकटक देखने का। इतना खो जाते हैं, इतना खो जाते हैं कि पलकें झपकाना भी भूल जाते हैं। अन्यथा आपको कहा जाए कि आधे घंटे एक स्थान पर खड़े रहना है, आप 5 बार कदमों को इधर उधर करते हो। लेकिन जो मन में आनंद की प्राप्ति हुई, वह आनंद शरीर के आनंद से बड़ा है, महान है। उसको हम मन के स्तर पर अनुभव करते हैं। अब शरीर का आनंद है परिवार के साथ समय बिताने में, खान पान में, शरीर के भोग में, वह उस आनंद का भौतिक स्तर है। तीसरा आनंद जो मंत्र जप साधना में अनुभव करते हैं, वह हम आत्मा के स्तर पर अनुभव करते हैं। आत्मीय भाव से वह आत्मा के स्तर पर आनंद अनुभव किया जाता है। और सब आनंद के मूल में क्या है? हमारी इच्छा। चाहे वह शरीर का आनंद हो, चाहे मन का आनंद हो, चाहे आत्मा का आनंद हो, सबके आनंद के भाव में मूल में है इच्छा। अरे भाई, जिसे इच्छा नहीं है उसे न तो ईश्वर चाहिए और न ही उसे कोई आनंद छू सकता है, क्योंकि वह बिल्कुल रसहीन है। तो आत्मा में भाव जिससे भरे होते हैं, जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है। जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं, जिसमें प्रभु से प्यार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है। और जिसमें योग नहीं, जिसमें क्रिया नहीं, वह नीरस है। अब आप बताओ मुझे कि आपकी कामनाएं किस लिए? आनंद प्राप्ति के लिए। तो हमारा जो भौतिक शरीर है, इच्छाएं उस आनंद को प्राप्त करने का एक माध्यम। इसका मतलब यह है कि आप और आपकी इच्छा अलग अलग नहीं। आप कौन हो? अपनी सारी इच्छाओं का स्वरूप। बहुत ध्यान से समझना। आप कृष्णलाल, रामलाल, हरिलाल, आपके माँ बाप ने नाम रख दिया है। आप वास्तव में क्या हो? अपनी इच्छाओं का स्वरूप हो। अब आपकी इच्छा हुई कि एक बड़ी गाड़ी खरीदी जाए, नौकरी से खुश नहीं है, आपकी इच्छा हुई कि व्यापार करूं, मेरा घर छोटा है, बड़ा घर बना। तो ये आपकी सारी इच्छाएं, 1000 इच्छाएं आपके मन में उठती हैं। इसका अर्थ है कि इच्छाएं हैं वो आप स्वयं। तो जो आपकी इच्छाएं हैं वे आपके स्थूल शरीर को बड़ा बनाने का एक संकल्प कि आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस। इसलिए कभी ये मत समझना कि इच्छाएं खराब है, इच्छाएं तृष्णा है, इच्छाएं बेकार है, मनुष्य को इच्छाएं रखनी ही नहीं चाहिए। तो हम इच्छाओं की पूर्ति के लिए संकल्प की शक्ति का प्रयोग करते हैं, और यही क्रिया योग है कि अपने संकल्प को बार बार प्रबल बनाना। संकल्प का अर्थ है अपनी शक्तियों को एकाग्र करना, अपने ध्यान को एकाग्र करना, जिससे इच्छा पूर्ति हो सके। इसलिए मैं दीक्षा के प्रारंभ में आपको संकल्प दिलाता हूं। कोई कार्य करते हैं, आप मनी मन संकल्प लेते हैं कि ये कार्य मुझे 3 दिन में पूरा करना है, 30 दिन में पूरा करना है, 3 साल में पूरा करना है, 10 साल में पूरा करना है। संकल्प हमेशा अच्छा होता है,
पर संकल्प का एक शत्रु है। वह शत्रु भी हमारे मन में ही। संकल्प का शत्रु है द्वंद्व। द्वंद्व का अर्थ है कि करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। और द्वंद्व भी मन में उत्पन्न होता है। पहले इच्छा उत्पन्न होती है, उसके पीछे पीछे द्वंद्व जरूर आता है। पर मेरी बात ध्यान देना, इच्छा शुरू हुई और उसके पीछे पीछे द्वंद्व आ गया, इच्छा धीमी पड़ जाती है, संकल्प धीमा पड़ जाता है। तो क्रिया योग का पहला सूत्र है द्वंद्व का नाश और इच्छा रूपी श्वास को आगे बढ़ाना। जो आपका संकल्प है वह आपकी इच्छा को प्रबल करने का स्वरूप है, और उस संकल्प में इच्छा में द्वंद्व आ गया, इसका मतलब है तो हमारे पास त्रिशक्ति का वर्णन शास्त्रों में बार बार आया है। लक्ष्मी है इच्छा की शक्ति, कर्म है क्रिया की शक्ति, सरस्वती है ज्ञान की शक्ति, और ये तीनों शक्तियां हमारे इसी भौतिक शरीर में विद्यमान हैं। अब आप बताओ सबसे बड़ी शक्ति कौन सी? इच्छा है, क्रिया है या ज्ञान है? मूल है इच्छा। इच्छा आ गई और द्वंद्व ने घेर लिया। आपके मन में आया कि मैं बड़ा वाहन खरीदूं, और द्वंद्व आया, क्या फायदा है, काम तो चल ही रहा है, इच्छा मर जाती। आया कि थोड़ा बड़ा घर बनाऊं, द्वंद्व आ गया, चल तो रहा है, नहीं होगा। तो भाई द्वंद्व आपको नहीं घेरे तो इसके लिए द्वंद्व आता है, शंका आ जाती है। तो इच्छा आई, अब इच्छा की पूर्ति कैसे होगी? क्रिया से होगी। क्रिया नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। यह क्रिया योग का दूसरा सूत्र है। और अब आप कहोगे कि गुरुजी क्रिया करने से तो क्या होगा? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। भगवान ने लिख दिया है जब फल प्राप्त होना है हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। अरे भाई आप माली हो, श्रीमाली के पास बैठे हो, अब आप सींचने में ही आलस्य दिखा रहे हो कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अब आप सींचने में ही आलस्य दिखा रहे हो, फल कहां से मिलेगा? तो इसलिए क्रिया भी परम आवश्यक है। अब आप अपने जीवन के माली हो, आप बहुत इच्छाओं के अद्भुत पौधे रोपते हो, पर यदि क्रिया नहीं करोगे तो अद्भुत पौधा बड़ा होगा नहीं होगा, और बड़ा नहीं होगा तो फल कैसे प्राप्त होगा? तो मानस की इच्छा को सतत क्रिया के द्वारा पोषित करने से ही फल की प्राप्ति होती है। और आप और हम सब फल के ऊपर ज्यादा मोहित होते हैं, जबकि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अंदर इच्छा शक्ति का तीव्र जागरण हो और उसके ऊपर क्रिया शक्ति का जागरण हो, तब हम फल प्राप्त करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि इच्छाओं को बढ़ने दो। इच्छाओं पर लगाम दोगे तो इस भौतिक शरीर में जहां हो वहीं अटके रह जाओगे। अब इच्छाओं को कितना विस्तार दिया जाए? एक थोड़ा ध्यान सुनना। एक गांव में ठाकुर साहब के पास एक बकरी थी। बकरी होती है ना, तो बकरी क्या है कि हर समय चरती रहती है। 24/7 बकरी चर सकती है, उसे कितना भी खिला दो ना। उसने कहा कि ये मेरी बकरी है,
इसे खिलाना पिलाना है और मैं इसके सामने हरा घास रखूंगा और नहीं खाए उसे मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। लोगों ने कहा ये क्या मुश्किल है। ले गए बकरी को, खूब भरपेट खिलाया, खूब भरपेट खिलाया, वापस लाए उधर सभा में। ठाकर साहब ने, राजा साहब ने थोड़ा सा हरा हरा घास रखा, बकरी वापस मुंह। दूसरे ने ट्राई किया, तीसरे ने ट्राई किया, उसने कहा कि इसको मैं रात भर खिलाता हूं, रात भर खिलाता हूं और अब सुबह लेके जाता हूं। वापस हरा भरा घास रखा। एक आपका जैसा ही निखिल शिष्य था, उसने कहा मैं करता हूं। वो लेके गया, दूसरे दिन लेके आया बकरी को, घास रखी उसके सामने, बकरी मुंह घुमाए। फिर और घास रखी, बकरी मुंह घुमाए। बोला यार आपने ऐसा क्या मंत्र ऐसा फूंका है कि हर जना बकरी को लेके आता था, घास रखते थे, चाहे थोड़ा ही खाए, एक बार मुंह जरूर मारती थी। क्या मंत्र फूंका संत महाराज आपने? बोला मैंने कोई मंत्र नहीं फूंका। मैंने क्या किया कि इसके सामने चारा रखा और जैसे ही चारे की ओर मुंह डालने लगे, 1 2 3 लकड़ी धाड़ 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 मारनी शुरू की। 1 हफ्ते तक ये रेगुलर क्रिया करता रहा। बोला मैं साधक हूं, मैं जानता हूं कि बकरी है, ये मुंह मारेगी मारेगी। तो जो साधक है वो जानता है कि संयम क्या है, नियंत्रण क्या है। और सामान्य मनुष्य क्या होता है कि बकरी की तरह ही होता है, हर समय मुंह मारने में चूकता ही नहीं है। आप कितना ही खाना खा लो, भर पेट, पेट में 1 किलो की जगह हो, आधा किलो की जगह हो, 2 किलो खा लो, उसके बाद भी आपका मेहमान कोई कहेगा, मेजबान, कि थोड़ी सी रबड़ी है, थोड़ा तो खा लो। आप समझ 2 चम्मच तो और खा ही लेते हैं, इतनी जगह तो हम कर ही लेंगे। तो भाई हमारी कामनाएं भी जब अनियंत्रित हो जाती है तो वे मन और शरीर दोनों का नाश करती है। मैं कहता हूं कामनाएं, इच्छाएं आवश्यक हैं, लेकिन यदि हम कामनाओं के ही गुलाम रह गए तो हम जीवन का आनंद कैसे प्राप्त करेंगे? तो आपको चयन करना है कि कौन सी इच्छाएं मेरे लिए आवश्यक हैं, कौन सी आवश्यक है, कौन सी दिखावे के लिए है, कौन सी ऐसी इच्छा है जो मेरे शरीर के साथ मन और आत्मा को भी सुकून देगी, उसको भी आनंदित करेगी। तब आप क्रिया योग का पहला, दूसरा और तीसरा स्तर प्राप्त करेंगे। आपके शरीर को भी आनंद प्राप्त होगा, मन को भी आनंद प्राप्त होगा, आत्मा को भी आनंद प्राप्त होगा। इसलिए ऐसी इच्छाओं का ही चयन हमें करना चाहिए जिससे हमारे शरीर को आनंद मिले, मन को आनंद मिले और हमारी आत्मा को भी आनंद मिले। और हम सारी क्रियाएं करते हैं फल की प्राप्ति के लिए, और फल को हम कहते हैं श्री। ऐसा फल जो श्री से युक्त हो, उसे, वह हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। इसीलिए हम गुरु को, देवताओं को, भगवान को श्रीफल अर्थात श्रीफल का प्रतीक नारियल अर्पित करते हैं और प्रार्थना के पश्चात फल श्रुति कहते हैं। अब आपके मन की बात है, फल अर्थात लक्ष्मी, यही अर्थ लगाया फल का आपने, सीधा साधा अर्थ आपने यही लगाया, फल मीन्स लक्ष्मी। और अब ये लक्ष्मी है बड़ी चंचल है, क्योंकि लक्ष्मी में है शंका, चलती है, कब तक चलती है किसी को पता नहीं। और आप लोग क्रिया की ओर, साधारण मनुष्य क्रिया योग की तरफ कम ध्यान देता है और हम टोट के करते हैं। मेरे पास, मैं प्रत्यक्ष कह रहा हूं, हजारों लाखों लोगों से मैं मिला हूं, इतने 10-10 साल, 20-20 साल हुए, उसके बावजूद भी मेरे पास आकर के कहते हैं, जी मेरे को एक मौलवी ने ये बताया है, एक पंडित ने ये बताया है,
तेरा केतु खराब है, इसीलिए तेरा राहु खराब है, तेरे अभी ये चल रहा है इसलिए, और मेरे घर के आगे किसी ने तिल बिखेर दिए थे, काली मिर्च बिखेर दी थी। मैं सोचता हूं कि गुरु के पास आया है और शंका से इतना युक्त है, ये गुरु का भाव कैसे ग्रहण करेगा? टोटके करने में आप एक्सपर्ट हो, और टोटके करने से भैया लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती है, फल की प्राप्ति नहीं होती है। एक क्या था कि एक दुकानदार फ्रूट का ठेला लगाता था। एक दिन क्या हुआ कि एक बंदर आ गया, तो उसने एक फ्रूट बंदर को दे दिया। बंदर खाया, बैठा रहा। दूसरे दिन फिर आ गया बंदर, एक फ्रूट और दे दिया। ऐसा रोज चलता रहा, ठेला लगाता था और 2-4 घंटे बाद बंदर आ जाता था। अब उसके आयु पूर्ण हो गई, बेटे ने ठेला लगाया। उसने थोड़ा काम धंधा मंदा लगा तो उसने कहा कि पापा सही करते थे, ठेले के साथ बंदर जरूर होना चाहिए, बंदर होता है तो इनकम बढ़ती है। वो बंदर एक पाल करके लेके आया, वो भी बड़ा हो गया। उसके बेटे ने और बड़ी दुकान कर ली, वो भी बंदर पाल के ले आया। लोग पूछते थे कि भाई आप फ्रूट की दुकान है, बंदर क्यों रखते हो? बोले हमारे यहां कई पीढ़ियों से रिवाज है, और मेरे परदादा का कहा हुआ है कि दुकान में बंदर पालने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, इसीलिए हम बंदर पाल रहे हैं। बंदर पालने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, या क्रिया करने से, कर्म करने से, ज्ञान के साथ कर्म करने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है, या दुकान में एक बंदर बिठाने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है? आप खुद सोचो ना। तो भाई कोई कहे कि मेरे पीढ़ियों से यही चला आ रहा है, ये अंधविश्वास है। अंधा क्यों है? अंधविश्वास, क्योंकि उसका कोई प्रमाण नहीं, फिर भी हम मानते हैं और हम उसे नाम दे देते हैं परंपरा का। अब इस अंधविश्वास का कारण क्या है? इस अंधविश्वास का कारण है हमारे भीतर का डर। जैसे उस व्यक्ति को डर था कि बंदर नहीं पालेगा तो उसकी दुकान नहीं चलेगी। अरे भाई, कार्य चलता है क्रिया के द्वारा। जब आपकी क्रिया का योग होगा और आपके मन का सहयोग होगा, तब आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। इसलिए लक्ष्मी का नाम है इच्छा शक्ति, और इच्छा को पूर्णता कब प्राप्त होती है? जब आपके जीवन में श्री का आगमन होता है। और बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें लक्ष्मी तो प्राप्त करनी है, श्री की कोई परवाह ही नहीं, खुद भले ही भूखे रह जाए, न शरीर को आराम देते हैं, न मन को आराम देते हैं, बस येन केन प्रकारेण मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए, उस लक्ष्मी को देख देख करके राजी होते रहते हैं। एक कथा आपके लिए सुनाता हूं। एक जो लक्ष्मी 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 की पूजा करता रहता है, उसे क्या कहते हैं? धनवान कहते हैं या कंजूस कहते हैं? क्या कहोगे? जो लक्ष्मी को देख देख करके ही खुश होता रहता है, और उसका न शरीर के स्तर, और आपके पास पैसा इसलिए आया है, आप पैसा इसलिए कमाते हो कि गुरु के स्थान पर जाएं, तीर्थ स्थान पर जाएं, यात्रा पर जाएं, देश विदेश की यात्रा करें, घर बड़ा बनाएं, इसके लिए आप अर्थ की प्राप्ति करते हो कि आपको श्री की प्राप्ति हो, मेरी संतान को अच्छी एजुकेशन मिले, इसके लिए हम धन को कमाते हैं, धन का उपयोग करने के लिए धन को कमाते हैं। धन को देख देख करके राजी होने के लिए तो नहीं कमाते हैं ना। इसका मतलब है कि उस धन से हमारा
मन भी खुश हो, आत्मा भी खुश हो और हमें श्री की भी प्राप्ति हो। तो एक कंजूस के घर एक मेहमान आया। मेहमान उसके दोस्त का बेटा था। तो उसने कहा कि कई सालों बाद मेरे दोस्त का बेटा आया है। खुद के बेटे को कहा कि जा तो इसके लिए मार्केट से आधा किलो बेस्ट से बेस्ट मिठाई लेकर के आना। ठीक है। उसका लड़का, कंजूस का लड़का, या कंजूस नहीं कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे, लक्ष्मी को पकड़ करके रखने वाला, जो भी है, कंजूस तो सभी होते हैं। तो उसने अपने लड़के को भेजा। 4 घंटे हो गए, लड़का आया ही नहीं। मेहमान जो बैठा था बच्चा, उसको आश्चर्य हुआ कि 4 घंटे बाद वो आया, थकता हुआ आया। बोला क्या हुआ बेटा, मिठाई नहीं लाया? बोला पापा मैं मिठाई लेने गया और सबसे अच्छी दुकान पे गया, उसको कहा कि आधा किलो मिठाई दे। उसने कहा अरे अरे आइए आइए, आप तो कभी कभी आते हो, 4-6 साल में एक बार, आपको ऐसी मिठाई देता हूं जो बिल्कुल मक्खन के समान है। तो उसने कहा अरे तो फिर मैं मिठाई क्यों खरीदूं, मक्खन ही खरीदूं। मक्खन की दुकान पे गया। बोला मुझे आधा किलो मक्खन दे दो। बोला मैं आपको ऐसा मक्खन दूंगा जो बिल्कुल शहद के समान होगा। तो उसने कहा फिर इसका मतलब है कि मक्खन से अच्छा शहद होता है, फिर मैं मक्खन खरीदने में पैसे क्यों वेस्ट करूं, मैं शहद खरीदता। ढूंढता ढूंढता शहद वाली दुकान पे गया। बोला कि आधा किलो शहद दे दो। शहद वाले ने कहा मैं आपको इतना बेस्ट शहद देता हूं जो बिल्कुल पानी की तरह ट्रांसपेरेंट और निर्मल होगा, आप एकदम तृप्त हो जाएंगे। तो बोला मैं शहद क्यों खरीदूं, शहद से अच्छा तो पानी होता है। फिर मेरे विचार आया कि पानी तो अपने घर में ही है। तो मैंने सोचा कि मेहमान को मिठाई से अच्छा मक्खन होता है, मक्खन से अच्छा शहद होता है, शहद की भी गुणवत्ता में कहा गया कि पानी की तरह निर्मल होता है। तो हम क्यों नहीं पापा मेहमान को पानी पिलाते हैं अपने घर में। पिता बड़ा खुश हुआ। फिर अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। पिता ने कहा अरे बेटा तूने इतने शहर का चक्कर काटा, तेरे तो चप्पल घिस गए होंगे। बोला पापा आपने जो शिक्षा दीक्षा दी है मैं उनका पूरा पालन करता हूं। मैं है ना, जो मेहमान आए थे ना, उनके ही चप्पल पहन के गया। फिर आप बेटा ने कहा अब मैं संतुष्ट हूं, अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि हमारे घर में 7 पीढ़ी धन समाप्त नहीं होगा। तेरी जैसी संतान को पाकर के मैं सौभाग्यशाली हूं। तूने मेरी शिक्षा को पूरा का पूरा जीवन में उतार दिया है। आप तो ऐसे नहीं हो ना, हैं? अरे भाई लक्ष्मी प्राप्त करनी चाहिए, पर लक्ष्मी का उपयोग और उपभोग दोनों करना चाहिए, तभी जीवन में लक्ष्मी की विशेषता है। इसीलिए लक्ष्मी कमाने के सारे तरीके आपको आते हैं, पर गुरु आपको लक्ष्मी के साथ श्री प्रदान करना चाहते हैं कि आपके लक्ष्मी के साथ आपके जीवन में श्री की वृद्धि हो, आपको श्री प्राप्त हो। इसलिए श्री सायुज्य क्रिया योग है। ऐसी क्रिया हम हमारे जीवन में करें जिससे हमें लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो और उसके साथ साथ श्री की भी प्राप्ति हो।
क्योंकि प्रत्येक इच्छा को पूर्णता श्री से ही मिलती है। अब हमारी इच्छा, वापस मैं बताता हूं क्या है, कि हमारे मन में जो विचार उत्पन्न हुआ उसको विस्तृत करने का पहला प्रयास, क्योंकि हमारा मन है ना बहुत सूक्ष्म है। अब मन ऐसा रिमोट है जिससे हमारा पूरा शरीर संचालित होता है। ये मन दुष्ट नहीं होता है। इस मन को तो निरंतर और निरंतर विकास करना है, क्योंकि मन जीवन में भरपूर आनंद प्राप्त करना चाहता है। और ये मन इच्छाओं के माध्यम से हमारे जीवन में हजार हजार तरंगें भेजता रहता है, और उन लहरों को, इच्छाओं को हम सींचे किससे? हम उन्हें सींच सकते हैं क्रिया योग के द्वारा। इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है कि आपुर्याणमाचल प्रतिष्ठितम समुद्रा मापा प्रविश्यन्ति यद्यत तत्कामान य प्रविश्यन्ति सर्वेश शांति माजती न कामो कामी। कि भाई अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में विचलित हुए बिना सारी नदियां मिल जाती हैं, फिर भी समुद्र उन्मादित नहीं होता है, गंभीर रहता है, अचल प्रतिष्ठा में रहता है, निश्चित रहता है। तो सारी इच्छाओं की नदियां भी मिल जाएं, फिर भी जो श्री युक्त मनुष्य होता है वह समुद्र के समान गंभीर रहता है, वह जीवन में अविचलित नहीं होता है। उसका जीवन का आदर्श होता है कि मेरे जीवन में हजार इच्छाएं हैं, हजार इच्छाएं की पूर्ति हो जाए, लेकिन मैं सदैव श्री से युक्त रहूंगा, मैं अविचलित नहीं होऊंगा, अविचलित नहीं होऊंगा। इसलिए जो फल प्राप्ति में निश्चितता का भाव है वह श्री भाव है, और यही आनंद तत्व है, परमानंद तत्व है। श्री का भाव ही परमानंद तत्व है। अन्यथा आप कंपेयर कर लेना, आपके पास जितना पैसा है दूसरे के पास उससे और अधिक पैसा होगा, उससे कंपेरिजन कर देंगे, उससे और अधिक पैसा होगा। तो जो श्री का भाव है, जो समुद्र के भांति भाव है, नदियां अपनी दिशाएं बदलती, इच्छाएं अपनी दिशाएं बदलती। पर आपने कभी देखा है कि समुद्र का किनारा यहां से लेकर के 4 किलोमीटर आगे बढ़ गया है, 10 किलोमीटर आगे बढ़ गया है, ज्वार आता है, भाटा आता है, 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर दूर हो जाता है, लेकिन समुद्र अपनी जगह स्थिर रहता है। उसमें भी लहरें आती हैं, फिर भी समुद्र स्थिर रहता है, क्योंकि समुद्र श्री से युक्त है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि सारी नदियां जिस प्रकार बहती है, वह इच्छाएं हैं, वह समुद्र में पूर्ण हो जाती है, और समुद्र अविचलित प्रतिष्ठा से युक्त रहता है। तो जो फल को स्थायी रखता है वह है श्री भाव। आप फल को स्थायी रखना चाहते हैं तो हमारे मन में हमारी इच्छाओं को वह आधार देना पड़ेगा कि क्या इस इच्छा से, इस कार्य को करने से मुझे श्री की प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही है। एक छोटा सा उदाहरण लेना, आप मिठाई खाते हो, उसमें ज्यादा आनंद आता है, या आप अपने साथ 10 लोगों को मिठाई खिलाते हो और वो कहते हैं आहा मजा आ गया, मजा आ गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको आनंद किस में ज्यादा आएगा? खिलाने में आनंद है। और उस खिलाने के चक्कर में ही आप लक्ष्मी का दुरुपयोग करते हो। शादी में 25 लोगों की जगह 500 लोगों को बुलाते हो और वो खा पी करके चले जाते हैं, और फिर आप लिफाफे गिनते रह जाते हो। 100 रुपए का लिफाफा आता है और आप सोचते हो पर प्लेट मेरे को तो 1000 रुपये पड़ गया, और आया लिफाफा भी देके गया तो 100 रुपये का देके गया। तो जो आपको आनंद देते हैं, जिनसे मालूम है जिनको बुलाने से हमें आनंद की प्राप्ति होती है, उन्हें ही बुलाना चाहिए ना भाई, है? मैंने आपको बुलाया, आप आए,
मुझे भी आनंद की प्राप्ति हुई, आपको भी आनंद की प्राप्ति हुई। तो आनंद है वो आपको भी मिलना चाहिए और जिसको आप आनंद प्रदान कर रहे हैं उसे भी मिलना चाहिए। तब तो दोनों के अंदर मन के भाव पर, आत्मा के भाव पर हम आनंद प्राप्त करते हैं। और मैं जब कहता हूं अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल क्षणराक्षतम, कि भाई जिसे जो आपको प्राप्त नहीं है उसे आप प्राप्त कैसे कर सकते हो? एक ही मेथड है, क्रिया क्रिया क्रिया। नौकरी में प्रमोशन चाहिए, क्या करना पड़ेगा? क्रिया। व्यापार का विस्तार करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? क्रिया। घूमने जाना है, क्या करना पड़ेगा? क्रिया। तो लक्ष्मी, अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम का मूल अर्थ है कि जो हमें प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करना है, तो हमें अपने जीवन में क्रिया योग स्थापित करना पड़ेगा। अर्थात हमें क्रिया करनी पड़ेगी, और अधिक क्रिया करनी पड़ेगी, और अधिक क्रिया करनी पड़ेगी। 1-2 असफलताओं से, 10 असफलताओं से घबराना नहीं है, और अधिक क्रिया करना है। इसीलिए मनुष्य को, इसलिए भगवान कृष्ण ने, अब आप कहोगे पूरी गीता में कर्म योग को ही सबसे महान बताया, न संन्यास योग को बताया है न और किसी योग को बताया। उन्होंने कहा कर्म, कर्म। तो कर्म करना ही हमारा धर्म है, और अपना कर्म रूपी धन मनुष्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठ्य कर्म कृत कार्यति अविश्य कर्म सर्व प्रकृति जे गुणे। कह रहे भाई किसी भी अवस्था में हम कर्म को एक क्षण के लिए भी छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि कर्म प्रकृति में हमारे भीतर डाल दिया है। तो कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था कर ली है कि चींटी से लेकर हाथी तक सबको कर्म करना पड़ता है। अब आप मन से करो या बेमन से करो, कर्म तो करना ही पड़ेगा। चाहे साधना करो वह भी कर्म है, ध्यान करो वह भी कर्म है, नौकरी पे जाते हो वह भी कर्म है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए 10 साधन सोचते हो वह भी कर्म है। तो जब हमें कर्म करना है और कर्म करने से ही गति मिलती है, तो मैं अपने शिष्यों को, साधकों को कहता हूं, क्यों नहीं हम अपने पूरे मन से कर्म करें? जो भी कर्म करना है हमें अपने पूरे मन से करना है। आप क्या काम कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कार्य को एकाग्र होकर संपादित कर रहे हो यह इंपॉर्टेंट है। हजारों प्रकार के व्यवसाय, हजारों प्रकार के कार्य हैं। अब आप सोचो कि आप कार्य कर रहे हो, मन के योग के साथ कर रहे हो, मन को योग से जोड़ करके कार्य कर रहे हो, या उस कार्य को धर्म समझ करके कर रहे हो, क्योंकि कार्य तो करना ही पड़ेगा। यहां आना है, टिकट लेना ही पड़ेगा, ट्रेन में बैठना ही पड़ेगा, बस में बैठना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, स्टेशन से आना ही पड़ेगा, टैक्सी में आना ही पड़ेगा। कर्म तो निरंतर करना ही पड़ेगा। कर्म करने पर ही फल की प्राप्ति होती है। और प्रकृति ने कर्म करने के लिए एक व्यवस्था आपके लिए निश्चित कर दी, और उस व्यवस्था का नाम है बुभुक्षा, और साधारण शब्दों में कहें तो उसका नाम रखा है भूख। इसलिए हम देवी की प्रार्थना करते, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस क्षुधा का, भूख का अर्थ, कह रहे भूख की प्रार्थना करें हम। इस भूख का अर्थ बहुत गहरा है, केवल शरीर की नहीं, हमारे मन की भी भूख है। हजारों प्रकार की इच्छाएं, ये मन का भूख है, और उसे पूरा करने के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए हम कर्म करते हैं। और जो ये आया है ना, निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म करो, लोगों ने ढंग से समझा ही नहीं। लोगों ने बार बार कहा है कि कर्म करें और निष्काम भाव से कर्म करें, ये कैसे संभव है? कर्म करते हैं तो हम पहले रिजल्ट का सोचते, फल का सोचते।
अरे भाई, निष्काम भाव का अर्थ है काम के समय काम करना है, केवल और केवल अपने प्रयास की ओर ध्यान देना है। फिर ध्यान योग आ गया। केवल और केवल अपने प्रयास की ओर ध्यान देना है। एक स्टूडेंट का कर्म है पढ़ाई के समय पढ़ना है, खेलने के समय खेलना है। हमारा धर्म में खाना खाने के समय खाना खाना है, कार्य करते के समय पूरे मनोयोग के साथ कर्म करना है, क्योंकि जो फल है वह काम के हेतु ही बना है। अब हेतु क्या है, अर्थात आपका प्रेरणा स्रोत क्या है। कई लोग यश चाहते हैं, कुछ लोग धन चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि भाई ये जीवन तो बीता, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। वे अलग प्रकार का योग करते हैं। पर निखिल का कहना है, सदगुरु का कहना है, कर्म के लिए कर्म करो, क्योंकि जो सिर्फ कर्म के लिए कर्म करते हैं वे ही अपने जीवन को बदल सकते हैं, जीवन को बदल देते हैं। क्योंकि कर्म के करने से ही जीवन में श्री का आगमन होता है। श्री को प्राप्त करने का और कोई अन्य माध्यम नहीं है। मैं आपको भले कितना ही श्री श्री 108 कह दूं, मैं कर्म करूंगा और ज्ञान के साथ कर्म करूंगा तो मुझे श्री की प्राप्ति होगी। मैं देखता हूं लोग दिन भर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में दिन भर घुसे रहते। कभी ऐसा करना, 1 घंटा पूरा टाइम देना और 1 घंटे बाद सोचना कि मैंने क्या ज्ञान प्राप्त किया है। 1 घंटे देखा, कुछ तो ज्ञान मिला नहीं, पर आपके 4 घंटे इसमें व्यतीत होते हैं। इसका मतलब है कि आपने दिन के 4 घंटे कर्म करने के बजाय व्यर्थ के गंवा दिए। और जो सारे हमने ज्ञान के द्वारा अनुसंधान करके जो भी यंत्र बनाए हैं, वे आपको कार्य को गति देने के लिए बनाए हैं। और ज्यादातर लोग क्या हो गए, दास हो गए। तो हुआ क्या है कि जहां पैदल जा सकते थे वहां हम गाड़ी में बैठ करके जाने लगे। 1 किलोमीटर दूर जा सकते थे, अरे यार 1 किलोमीटर कौन चले गाड़ी में। फिर धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आती है, तब डॉक्टर कहता है रोज आपको 4 किलोमीटर चलना ही है, नहीं तो जय श्री राम हो जाएगा। तब आप गाड़ी छोड़ते हो और पैदल चलना करते हो। आपको अच्छे से ध्यान है कि हमें मोटा अनाज धान खाना चाहिए, लेकिन आप सोचते हो कि पिज्जा खाऊं उसमें टेस्ट है, बर्गर खाऊं उसमें टेस्ट है, क्योंकि मैदा होता है, फैट होती है, तो आपको बहुत टेस्टी लगती है। फिर एक स्टेज आता है, डॉक्टर कहता है प्लीज ये सब बंद कर दो, आपके पेट का घेरा भी बहुत बढ़ गया है और आपकी नसें कड़क हो गई है, इनको आपको छोड़ना पड़ेगा। तो भाई सुविधाएं बनाई हमारे आराम के लिए, और हमने उन सुविधाओं को इतना भारी कर दिया कि हम सुविधा के दास हो गए और हमारा शरीर रोगग्रस्त होने लग गया। तो शरीर साधयति स साधक। आज मैं क्रिया योग के साथ ये सूत्र भी कह रहा हूं कि साधक कौन है, जो अपने शरीर को साधता है। क्योंकि हम पहले आनंद को शरीर के स्तर पर अनुभव करते हैं, उसके बाद मन के स्तर पर अनुभव करते हैं, उसके बाद हम आत्मा के स्तर पर अनुभव करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा ये घनीभूत शरीर है, भौतिक शरीर है, वह सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। यदि वही रोगग्रस्त हो गया तो न मन के स्तर पर आनंद प्राप्त होगा, न आत्मा के स्तर पर आनंद प्राप्त होगा। और महामृत्युंजय का अर्थ यही है कि हमारे भौतिक शरीर की हम रक्षा करें, वह कभी आदि व्याधि से ग्रस्त न हो। जब व्याधि आती है तो कहते हे भगवान मुझे ठीक कर दो, उसके बाद में भगवान बिल्कुल नियमित रूप से दिनचर्या से जीवन जीऊंगा, एक बार मुझे इस बीमारी की घाटी से पार कर दो। तो मनुष्य का पहला धर्म है सारे साधनों से शरीर की रक्षा करे, शरीर को पुष्ट बनाए, शरीर को उन्नत बनाए।
तो भाई मैं क्रिया योग के बारे में वापस कहना चाहता हूं कि हमारा जीवन है एक चक्र की बात ही होता है। ये क्या है कि लाइट जलती है ना, हमने 50 साल में हमारी बॉडी में सेट कर दिया है कि जैसे ही लाइट जलेगी भगवान को याद करना है। बाकी लाइट मन का प्रकाश भी है, लाइट बिल्कुल जल रही है, फिर भी एक एक्स्ट्रा बल्ब जल जाएगा तो शाम हो गई है। वो बॉडी में ऑटोमेटिकली आपके अंदर भर दिया गया है। ये है प्रतिक्रिया। तो हमारे सामने क्रिया योग में दो मार्ग है, एक क्रिया का, एक प्रतिक्रिया का। आप कौन सा मार्ग चयन कर रहे हो? क्रिया योग का मार्ग चयन कर रहे हो या प्रतिक्रिया योग का मार्ग चयन कर रहे हो? 90% लोग हैं वे प्रतिक्रिया योग का मार्ग चयन करते हैं और 10% लोग हैं वो क्रिया योग का मार्ग चयन करते हैं। अब आपको तय करना है कि मुझे किस मार्ग पर चलना है जिससे मुझे श्री की प्राप्ति हो। क्योंकि प्रतिक्रिया का चयन करना बहुत सरल है। जैसे कोई गर्म वस्तु को छुआ और हम अपना हाथ हटा लेते हैं, यह प्रतिक्रिया का मार्ग है। और हमारे अंदर ज्ञान है तो हम कहेंगे कि गर्म वस्तु को मैं छूऊं ही क्यों, जिससे बाद में एक झटके से हाथ हटाना पड़े। तो इसके लिए प्रतिक्रिया के मार्ग से जीवन में कभी शांति प्राप्त नहीं होगी, श्री की प्राप्ति नहीं होगी, कलह ही कलह रहेगी और आपका खुद का तंत्र अर्थात सिस्टम मजबूत नहीं होगा। तंत्र का सीधा अर्थ कल मैंने बहुत विस्तार से समझाया था कि अपनी बुद्धि से सोच समझकर अपने भौतिक शरीर, मानसिक शरीर, आत्मिक शरीर को एक सूत्र में पिरोना, वह है क्रिया, वह है क्रिया योग, वह है शौर्य योग, जिसमें हम हमारे भौतिक शरीर को, मानसिक शरीर को और आत्मिक शरीर को एक सूत्र में पिरोते हैं। तो इसके लिए शौर्य के लिए आवेग की जरूरत नहीं है। शौर्य के लिए चाहे वह छिन्नमस्ता की शक्ति हो और महाकाली की शक्ति हो, और हमारे भीतर मानसिक स्तर पर शौर्य का भाव, तीव्रता का भाव होना चाहिए। तब आपकी क्रिया श्रेष्ठ क्रिया होगी, तब आप श्री और शांति के मार्ग पर बढ़ेंगे। क्योंकि जीवन में अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्ट ही है मुझे शांति प्राप्त हो, मुझे आनंद प्राप्त हो। थोड़े दिन पहले मैंने एक बात कही थी, वापस दोहरा रहा हूं। हम दीपक जलाते हैं, दीपक में 3 बातें होती हैं, दिया, बाती और तेल। अब कहते हम अवश्य हैं कि दिया जल रहा है, पर दिया तो जलता नहीं। दिया जलता है क्या? नहीं जलता। बाती जलती है। बाती कब जलती है? जब उसे निरंतर निरंतर तेल प्राप्त होता रहेगा, तब वह, आप अखंड ज्योत जलाते हो तो 9 दिन में बार बार बाती थोड़ी चेंज करते हो। नवरात्रि में बाती को चेंज नहीं करते हो ना, तेल बार बार डालते रहते हो। आप इसको अपने ऊपर लागू करो कि आपका भौतिक शरीर है यह दिया, आपका मानसिक शरीर है बाती और आपका आत्मिक शरीर है तेल। इन तीनों का सहयोग रहेगा तब आपके जीवन में उष्णता आएगी, गर्मी आएगी, प्रकाश आएगी, तीव्रता आएगी और आप अपने जीवन में श्री से युक्त होंगे। गुरु रूप में मेरा कार्य केवल इतना ही है कि जो आपके शरीर में तेज है, आपके आत्मा में जो तेज है, उसको मैं मंद नहीं होने दूं, उसमें मैं सदैव और सदैव ज्ञान रूपी तेल डालता रहूं। ये ज्ञान ही आपके भौतिक और आपके मानसिक शरीर को नियंत्रित करता है। क्योंकि यदि मन ही अशांत है तो श्री की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्रिया भी ढंग से नहीं हो सकती है। गुरु के पास आप आए हैं
श्री की प्राप्ति के लिए, क्रिया के लिए, अपनी क्रियाओं को श्री से युक्त करने के लिए। और सबकी ये इच्छा है कि मुझे प्रभु आनंद प्राप्त होता रहे। मुसीबतें आएंगी, मैं संभाल लूंगा, बस मुझे जीवन में आनंद की प्राप्ति हो। तो भैया, अपने भौतिक शरीर, अपने मानसिक शरीर, अपने आत्मिक शरीर में एक संयोजन करना ही पड़ेगा। मन को भटकने मत दो, और भटकने लग जाए तो कहो गुरु को साक्षी बनाओ, गुरुदेव मेरा मन भटक रहा है। गुरु आपके जीवन के आधार है, उन्हें आधार शक्ति बनाओ। आपका मन भटकेगा तो भी वापस सही लाइन पे अवश्य आ जाएगा, और मन के भटकन से, मुक्ति से ही आपको श्री प्राप्त होगी, आनंद प्राप्त होगा, और आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। इस क्रिया योग महोत्सव में मेरा यही आशीर्वाद है कि आपका मन, आपका शरीर और आपकी आत्मा, तीनों प्रकार के शरीर है। एक शरीर स्थूल शरीर है, एक शरीर सूक्ष्म शरीर है, और एक उससे अति सूक्ष्म शरीर है। इन तीनों में एक संयोजन रहे, और अपनी परवाह करें, दुनिया जाए भाड़ में। ये मेरा सिद्धांत अपना लेना। आपके मन को, आपके शरीर को और आपकी आत्मा को आनंद प्राप्त होना चाहिए। तब आप श्री के मार्ग से कभी विचलित नहीं होंगे, कोई उल्टे सीधे काम नहीं करेंगे। आपका बहुत मन में असीम शांति रहेगी, आनंद रहेगा, आपका चेहरा निखरेगा, आपका मन निखरेगा, आपकी आत्मा निखरेगी, और श्री सायुज्य क्रिया योग में आपके जीवन में ये तीनों तत्व निखरे। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की। पूजनीय माता जी की, पूजनीय माता जी की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। ओ महा 1.5 घंटे सुना आपने, अंदर कितना उतारा मैं कुछ कह नहीं सकता। उतार लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है? पानी पीना है, चाय पीनी है, वॉशरूम जाना है, भर गया उसको खाली करना है। क्रिया योग यही है ना, भरना और खाली करना। क्रिया योग, और कोई दूसरा तो लंबा चौड़ा योग तो है नहीं। फिर वापस तैयार होकर के बैठना है, और गुरु की शक्ति को अपनी शक्ति के साथ जोड़ना है। यही तो क्रिया योग है। बस जीवन भर आप क्रिया योग करते रहे, फल अपने आप आएंगे। फल आएंगे, इतने फल आएंगे, इतने फल आएंगे कि आपकी टोकरी छोटी पड़ जाएगी। बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत शानदार शिविर हमारा चल रहा है। सबसे पहली बात, हर साधक को अपने मन में ये धारण करना है कि वह अद्वितीय शौर्य का स्वामी है, वीरता से भरपूर है। आप सभी बहुत 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 वीर हैं। और ये वीरता हमारे भीतर, इस भारतवर्ष में 2 ही व्यक्तियों के कारण है। पहला व्यक्ति जो सीमाओं पर तैनात है, फौज में है, जो देश की रक्षा के लिए दिन रात कर्म करता है, वह है वीर। दूसरे वीर हैं हम
जो सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं। बाकी सारे लोग कायर हैं। बॉलीवुड वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि देश का क्या हो रहा है। कलाकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि देश का क्या हो रहा है। लेखकों को जो सत्ता चल रही है, सत्ता का सुख मिल रहा है, उसी में खुश हैं। गंगा जमनी तहजीब चलनी चाहिए, गंगा जमनी जमुना तहजीब चलनी चाहिए। हम क्या, हमारी इससे 50 पीढ़ी 100 पीढ़ी भी वीर थी। हमारे ऊपर कितना ही प्रेशर आया, हम नहीं बदले, हम नहीं बदले, हम हिंदू रहे, हम हिंदू रहे। आया तो होगा ना हमारे ऊपर भी प्रेशर, अत्याचार हमारे जो 10 पीढ़ी 25 पीढ़ी 50 पीढ़ी हुए उनके ऊपर भी आया होगा, लेकिन वो हिंदू धर्म पर अडिग रहे और उन्हें उनकी कीमत भी चुकानी पड़ी, लेकिन वे शासक के गुलाम नहीं हुए। करोड़ों करोड़ों हमारे मंदिर थे, तोड़ दो, लेकिन हमारे दिल में जो भगवान है, ईश्वर के प्रति आस्था है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। और आज वह बात सिद्ध हो रही है। आज आप कोशिश करके देख लेना कि 31 की नाइट में गोवा में कमरा मिल जाएगा, लेकिन उज्जैन में अच्छी होटल में कमरा नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग नया साल उज्जैन में, बनारस में, प्रयाग में, हरिद्वार में, मथुरा में व्यतीत करना चाहते हैं। ये ध्रुव सत्य है कि वह चेतना पुनः जागृत हुई है कि हमें नया वर्ष, चलो मान लिया कि हम यह ईस्वी नववर्ष मना रहे हैं, लेकिन आओ हम परिवार के साथ, ईश्वर के साथ नववर्ष मनाते हैं। और यदि यह शिविर में 31 तारीख को भी रख देता तो भी इससे डबल संख्या में लोग आते। वो कहते हम गुरुजी के साथ मना रहे हैं, ये हमारा और ज्यादा सौभाग्य है। सुबह मैंने बहुत विशेष बातें कही थी कि तन से भी खुश रहना है, मन से भी खुश रहना है, आत्मा से भी खुश रहना है। और जीवन मिला है निरंतर और निरंतर सीखने के लिए, और धैर्य सीखने के लिए, और कर्म सीखने के लिए। इसलिए कोई आदमी कह दे कि मैं अपने कर्म में पूर्णतः प्रवीण हो गया हूं, नहीं। हमें और हम सीख सकते हैं, और हम सीख सकते हैं। और जो सीखता है वह शिष्य कहलाता है, और शिष्य सदैव सिंहासन पाता है, उन्नति पाता है, क्योंकि वह निरंतर और निरंतर सीख रहा है। अब एक बात है कि कई साधकों ने मुझे मैसेज भेजे थे कि गुरुवर, नया साल, आने वाला वर्ष हम कैसे बिताएं, आप हमें कोई संदेश दीजिए जिससे हमारी संकल्प शक्ति दृढ़ हो और हम आपकी भक्ति और गुरु कार्य कर सकें, बाधाओं से कभी नहीं घबराएं, और दृढ़ इच्छा शक्ति से हमारे कर्म
और ज्ञान का उपयोग करें। एक मेरी बात है, बहुत ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति सड़क पे जा रहा था, रास्ते में एक भिखारी मिला। बहुत, सब लोग बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से सुनना। उसने कहा कुछ 50 रुपए दे दो ना। तो अपन जैसा जैसा कहते हैं, अरे भाई तुम हट्टे कट्टे आदमी हो, कुछ काम क्यों नहीं करते, यही कहते हैं ना हम। तो उसने भी यही कहा। तो उसने कहा कि मुझे भी भीख मांगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, आपके पास कोई काम हो तो मुझे कोई काम दे दो, मैं भीख मांगना बंद कर दूंगा। तो उसने कहा देखो भाई, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम तो नहीं है, लेकिन मैं तुमसे और ऊंचा स्थान देने को तैयार हूं। तुम मेरे पार्टनर क्यों नहीं बन जाते? भिखारी बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि आप जो कह रहे हो वो क्या संभव है? बोले हां, बिल्कुल संभव है, पार्टनर बना लेता हूं तुम्हें। बोला पार्टनरशिप फाइनल कर लेते हैं। ऐसा है कि मेरा शहर के बाहर राइस मिल है, तो मैं वहां से राइस ला करके शहर में बेचना है। वो भिखारी सुन करके बहुत खुशी से हो गया। फिर संकोचवश पूछा कि प्रॉफिट में हिस्सेदारी क्या होगी? 80% आपकी होगी, 90% आपकी होगी, 10% मेरी होगी, या 20% मेरी होगी? तो उस धनी आदमी ने कहा नहीं 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 नहीं, 90% तुम्हारी होगी, केवल 10% मेरी होगी। उसने कहा अरे आज तो लगता है कि साक्षात भगवान ही आ गए, एकदम चरणों में गिर पड़ा। बहुत ध्यान से बात समझना। काम शुरू किया। मेहनत की और हर महीना होता 10% उस जिसने काम पे लगाया था उसको दे देता। 2 महीने 4 महीने बीते। फिर भिखारी के दिमाग में बात आई कि यार काम तो सारा मैं करता हूं, इसको 10% क्यों दूं? आ गया लालच। अगले महीने पहुंचे कि भाई वो 10%। बोला सर जी बात ऐसी है कि अभी थोड़ा धंधा मंदा है, कई लोगों को माल दिया, उन्होंने पेमेंट नहीं दिया है, कुछ ऐसा चल रहा है। वो बोला मेरे को मालूम है तुमने किन किन को सामान दिया है, किस किस का पेमेंट आया है, मैं सब ध्यान रखता हूं। तो गुस्सा आ गया उस आदमी, जोर जोर से चिल्लाने लगा कि आपको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, आप लाभ के हिस्सेदार नहीं हो, जो कुछ किया है मैंने मेरी मेहनत से किया है। ठीक है, जय नाम है तेरा अंकित। अच्छा तुम उस धनी आदमी की जगह होते तो क्या करते? हैं? हैं? नहीं, धनी आदमी होते तो क्या करते हो? भिखारी कह रहा है कि नहीं 10% भी मैं नहीं दे सकता, सब काम मैं खुद से मेहनत कर रहा हूं। तुम यदि उस धनवान आदमी होते जिसने भागीदार बनाया तो तुम क्या करते? पार्टनरशिप खत्म कर देते या पीट देते, गुस्सा करते, कुछ तो करते ना, यही करते।
बैठ जाओ। आप सब यही करते कि नहीं करते? क्या करते? क्या साले तेरे ऊपर इतना एहसान किया है, तेरे को जमीन से उठा करके आसमान पर उठाया है, और अब तू मेरे साथ ही धोखा कर रहा है। करते या नहीं करते? क्यों भाई? बहुत गुस्सा आता कि नहीं आता आपको? उस धनी आदमी को गुस्सा आता है कि आता कि कहां फर्श से अर्श तक मैंने इसको पहुंचा दिया है, और अब ये 10% के लिए ये कर रहा है। तो एक दिन बात सोचना कि ईश्वर ने हमें इतना दिया है, इतना दिया है, हमें जीवन दिया है, बुद्धिमानी दी है, हाथ पैर दिए हैं, मस्तिष्क दिया है, जबान दी है, इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है। तो उस 24 घंटे में हम 10% भगवान को नहीं दे सकते क्या? हम भगवान के ही पार्टनर है ना, भगवान का ही अंश है ना। तो जब हम भगवान के अंश हैं, भगवान के पार्टनर हैं, और भगवान ने अपना जैसा रूप दिया है, राम जी का स्वरूप और आपका स्वरूप एक जैसा है, कृष्ण का स्वरूप और आपका स्वरूप एक जैसा है, विष्णु का स्वरूप और आपका स्वरूप एक जैसा है, गुरु का स्वरूप और आपका स्वरूप एक जैसा है। तो क्या हम हमारे जीवन के 24 घंटे में, भगवान ये तो नहीं कह रहे कि तुम मुझे प्रॉफिट का 10% दे दो, वो कहते हैं कि अरे भाई 24 घंटे में से 2 घंटे और 20 मिनट, 24 घंटे का जो भी 10वां हिस्सा होता है, उतना तो तू ईश्वर की आराधना में, ईश्वर का ध्यान में कर। हे प्रभु तेरा तेज का अर्पण क्या लागे मेरा। यदि ये भाव हमारे जीवन में आ गया कि सब कुछ दिया हुआ तो ईश्वर का है, आई एम केयर टेकर, मैं चला जाऊंगा, मेरी संतानों के पास जाएगा, उसके बाद उनकी संतानों के पास जाएगा, या मैं मेरे जीवन में जितने दान धर्म के कार्य कर सका वह मेरी श्री में वृद्धि करेंगे, वह ईश्वर का कार्य होगा। जो भी हम धर्म कर्म यज्ञ शुभ कार्य करते हैं, ईश्वर कहता है मैं तुम्हें इसीलिए तो संसार में गुणवान बना करके भेजा है कि तुम संसार में जाकर इन गुणों का प्रचार प्रसार करो, इसलिए मैंने तुम्हें अपना पार्टनर बनाया है। आप तो अपनी जिंदगी में देख लेना, बचपन में आपके पार्टनर होते हैं माँ बाप, जवानी में होते हैं पत्नी, बुढ़ापे में होती है आपके पार्टनर संतान। मित्रों से पार्टनरशिप कभी चलती है, कभी टूट जाती है, लेकिन ईश्वर से पार्टनरशिप है वह जन्म से लेकर के मृत्यु तक जुड़ी है, और ईश्वर की कृपा हुई तो और नया जन्म और शुभ प्राप्त होगा, शुभ गुणों से प्राप्त होगा। तो उस ईश्वर को साधना में, भक्ति में, कार्य में 10% देने का आपका धर्म है या नहीं है, ये आज आप बात बता दो। यदि वह 10% दे दिया तो हो सकता है कि आपको और अधिक वृद्धि प्राप्त हो, भगवान को भी प्रॉफिट होगा। आपने 10% दे दिया है, और यदि आपने 10,000 कमाए हैं तो हो सकता है कि भगवान आपको और अधिक देगा, आप 10 लाख कमाओ, 10 करोड़ कमाओ, भगवान को भी प्रॉफिट ही प्रॉफिट है कि मेरा संतान है, ये संसार में श्रेष्ठ श्रेष्ठ धर्म के कार्य कर रहा है। तो क्या हमारे 24 घंटे के कार्यकलाप में 10% टाइम हमें नहीं मिल सकता है कि हम ध्यान करें, साधना करें, पूजा करें, श्रेष्ठ कार्य करें, कहीं पेड़ लगाएं, कहीं और कार्य करें, कहीं अनाथ की सेवा करें, कुछ कार्य करें जिससे हमारे श्री में वृद्धि हो। एक नए साल के लिए कैलेंडर बनाया है आपके लिए कि पहला पन्ना खुद की डायरी लिखो, स्वास्थ्य की चमक, संकल्प है कि पूरे साल खुद को स्वस्थ रखने का वादा करें अपने आप से। तो इसके लिए क्या करना है, फिटनेस पार्टी शुरू करनी है। हफ्ते में एक दिन दोस्तों और परिवार के साथ स्वस्थ रहने के लिए कुछ नए प्रयोग करें, और सपनों की डायरी में लिखें
हर सुबह सूरज के साथ उठूंगा, जंक फूड को गुड बाय कहूंगा और क्रिया योग से दिन की शुरुआत करूंगा। ठीक है। दूसरा पन्ना, ज्ञान का खजाना। हर महीने एक नई किताब पढ़ें। इसका अर्थ है बुक एडवेंचर खोलें। हर बार नई शैली की किताब चुने, कोई रोमांचकारी हो, प्रेरणादायक हो, आत्मकथा हो, और अपने सपनों की डायरी में लिखें। किताबों से दोस्ती करूंगा, हर पन्ने पर नए विचार लिखूंगा। तीसरा पन्ना, परिवार और दोस्ती का प्यार। संकल्प है अपनों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताऊंगा। नहीं मालूम है, बच्चे होते हैं ना, पंछी होते हैं, 20-21 साल के होते हैं, कहीं जॉब लगेगी, क्या करेंगे, दोस्त होते हैं, मिलते हैं, बिछुड़ते हैं। तो लिखें, नो फोन डिनर का नियम बनाएं कि खाने के समय फोन को दूर रखेंगे और परिवार के साथ खुलकर बातें करेंगे। और अपनी डायरी में लिखें, परिवार के संग मुस्कान बांटूंगा और दोस्तों के संग यादगार पल बनाऊंगा। चौथा पन्ना, साधकों आप, नई कला नया हुनर। हर साल एक नई कला या स्किल सीखूंगा और सीखने का चैलेंज शुरू करें कि भाई 30 दिन में कोई बाजा बनाना सीखूंगा, कोई नई खाने की वही दाल रोटी, क्या कुछ नया व्यंजन बनाने का करूंगा। अर्थात सपनों की डायरी में लिखें, नई कला के रंगों से अपने जीवन को सजा दूंगा। पांचवा पन्ना, पर्यावरण का साथी। संकल्प है प्रकृति का मैं ख्याल रखूंगा, ग्रीन वॉरियर मिशन बनाऊंगा। हर महीने एक पेड़ लगाए, या इतना तो कर सकते हैं कि 5 किलो कचरा है वो रिसाइकल करें। सपनों की डायरी में लिखूंगा, धरती का साथी बनूंगा, इसे हरियाली का उपहार दूंगा। ठीक है। अब आपके काम की बात आ रही है। पैसों की समझदारी। खर्चों को समझदारी से संभालूंगा और बचत शुरू करूंगा। तो इसका क्या अर्थ कर सकते हैं, मनी जार सिस्टम आए, हर हफ्ते अलग अलग खर्चे के लिए अलग अलग, कि इस हफ्ते मेरे को 200 रुपये खर्च करने हैं, इस हफ्ते 200 रुपये खर्च करने, ये इस काम के लिए, इस काम के लिए, इस काम के लिए, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ूंगा। खर्चे में सावधानी रखूंगा, बचत से खुशहाल भविष्य रचूंगा। खुशियों का खजाना। छोटी छोटी खुशियों में जीना सीखें। तो एक हैप्पीनेस चार्ट बनाओ। एक छोटी खुशी मिलो, किसी से बात हो गई, किसी को धन्यवाद करना है, कभी जाकर के चौराहे पे चाय की एक चुस्की भी लगा ली। छोटे छोटे सपने, हर पल को जीऊंगा और खुशियों के हर रंग को पहचानूंगा। 8वां पन्ना, दूसरों की मदद का संकल्प। हर महीने एक नेक काम। नए कपड़े तो दे नहीं सकते, पर जो कपड़े 10 साल से आपके काम नहीं आए, उनका तो दान कर सकते हो कि नहीं कर सकते? करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? या गट्ठर भर भर के रखने चाहिए? क्या करना चाहिए? किसी के काम आएंगे, पहनने काम आएंगे। बीमार होते हो, एकदम ब्लड की जरूरत पड़ती है, यदि 10-5 बार ब्लड दिया हुआ होगा तो आपको भी ब्लड का कार्ड मिलेगा, आपको भी कभी जिंदगी में आपके मिलेगा, तो रक्त आराम से मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद से प्यार करें, आत्मनिर्भर बने। उसके लिए इंपॉर्टेंट है मिरर टॉक, इसको इंग्लिश में कहते हैं मिरर टॉक। आईने में देखें और खुद से कहें, मैं खास हूं, मैं खास हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। अर्थात खुद को समझूंगा और खुद से बहुत बहुत प्यार करूंगा। जो अपने आप से प्यार कर सकता है वही जगत से प्यार कर सकता है, वही ईश्वर से प्यार कर सकता है। ये नए साल का आपका कैलेंडर है। बस आदेश यही है, वर्क वर्क वर्क। वह कर्म करो जिससे खुशी प्राप्त हो, और जो भी काम करो
मन से करो और सोचो कि इस काम करने से मेरे मन को भी खुशी मिल रही है, मेरी आत्मा को भी खुशी मिल रही है। वह काम करें। जो आपका व्यापार है, चाहे आप वेटर है या दुकान के मालिक हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेटर ही एक दिन दुकान का मालिक बन सकता है, एक दिन दुकान का मालिक और बड़ा बन सकता है। आप किसी क्षेत्र में कार्य करें, अपने कार्य में प्रवीणता लाते रहेंगे, लाते रहेंगे, लाते रहेंगे और बड़े व्यक्ति बनते रहेंगे। श्री आपके साथ निरंतर और निरंतर चलती रहेगी। जब आप पूर्ण संकल्प की शक्ति के साथ, संयम की शक्ति के साथ कार्य करते रहेंगे और किसी दूसरे से तुलना नहीं करेंगे। अपने आप से प्यार करो, अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने मन का ध्यान रखो और अपने मन में समर्पण का भाव रखो कि ईश्वर ने मुझे जन्म दिया है, इस धरती पर आनंद के लिए भेजा है। मैं अमृत का पुत्र हूं, अमृत से मेरी रचना हुई है और मैं इस संसार में अमृत बांटने के लिए ईश्वर ने मुझे भेजा है। जितनी मेरी कोशिश है, मैं और कुछ नहीं कर सका तो दूसरों को मुस्कान ही बांटूंगा, मुस्कुरा करके ही बात करूंगा। जीवन है आनंद के लिए, और कभी आनंद की कमी हो जाए तो क्रिया योग करना, अर्थात गुरु के पास आकर के अपना गुबार उतार देना, हल्के हो जाना और प्रेम भरी नई सांस ले लेना। आनंद से भर जाओगे, खाली हो जाओगे, फिर आनंद से भर जाओगे। गुरु को कहा गया है बड़ा, गुरु को कहा गया है भारी। वो आपका भार सहन कर सकता है, आपकी चिंताओं का भार सहन कर सकता है, इसीलिए उन्हें गुरु कहा गया। और आप कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो जो मोक्ष है अर्थात मुक्ति का आनंद है, वह गुरु सानिध्य में प्राप्त होता है। और जबरदस्ती मत करना, न अपने बच्चे के साथ करना, न बेटे के साथ करना, न बहू के साथ करना कि ये मेरे गुरु जी हैं, तुझे इनको ही गुरु धारण करना पड़ेगा, ये हमारे कुल की परंपरा है, इनको ही धारण करना पड़ेगा। आप स्वतंत्र हो। आपके बाप दादा ने निखिल को धारण नहीं किया है, नहीं किया है, उनकी इच्छा थी। आपकी इच्छा है, आपने धारण किया है। प्रेशर मत करना अपनी संतानों पर, अपने पड़ोसियों पर कि नहीं चल गुरु जी के पास, तेरे सब काम हो जाएंगे। आपको आनंद आता है, खुशी मिलती है और आपने अपनी खुशी से धारण किया जाए। गुरु और शिष्य का संबंध बहुत बहुत, अरे भाई बैठ जाए एक जगह। गुरु और शिष्य का संबंध प्रेम का संबंध, और जहां प्रेम होता है वहां खटास आ ही नहीं सकती। मैं तो नाराज होता ही नहीं हूं, आप कभी कभी नाराज हो जाते, ज्यादातर नाराज हो जाते, नहीं आते, साल भर नहीं आते हैं, 2 साल नहीं आते, लेकिन आप मुझे मन के अंदर से हटा ही नहीं सकते हो। गुरु को मन के अंदर से हटा ही नहीं सकते हो। ऐसा कोई रबड़ बना ही नहीं है कि आप गुरु को हटा सको, क्योंकि आपने अपने मन से, अपनी आत्मा से धारण किया है। और संसार चक्र है, आती रहती परेशानियां, ये समझो आई है, जाने के लिए आई है। आज आया है, आज का उल्टा कल वो जा हो जाएगा, चला जाएगा। आया है, चला जाएगा। बाधाएं आई है, चली जाएंगी, जाएंगी जरूर। पकड़ के मत रखो। रोज सुबह उठ करके हाथ खोल करके कहो, हे भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज मुझे एक नया सूर्योदय प्रदान किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ आज पूरे दिन कर्म करूंगा और रात्रि में चैन की नींद सोऊंगा, विश्राम करूंगा। हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका मंत्र जप हो जाएगा। धन्यवाद तो करो ईश्वर को।
कॉपी पे लिख दिया श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, और भगवान मेरे एग्जाम में नंबर अच्छे दिला देना, अच्छे नंबर दिला देना, मेरा प्रमोशन करा देना, मेरा प्रमोशन करा देना। जैसे भगवान को यही काम है। अरे भगवान आपके अंदर शक्ति प्रदान करके आपको स्वयं भगवान बनाना चाहता है। ईश्वर आपको अपना प्रतिरूप देखना चाहता है। वह देखना चाहता है कि आप कितने संबल हो। तो उस ईश्वर का रोज ध्यान करोगे और ईश्वर को बार बार कहते रहोगे, मैं कर्म कर रहा हूं, मैं कर्म करूंगा, मैं कर्म करता रहूंगा, जीवन के अंतिम सांस तक कर्म करता रहूंगा। तब तो है समर्पण। और संयम भाव के साथ, आनंद के साथ जीना। आपके जीवन में खुशियां नए नए रूप में आए, नए नए रूप में आए, और सदैव सदैव आनंद से रहें, मुस्कुराते रहें। और अभी मैंने जो 9-10 पॉइंट कहे उन्हें अपने जीवन का क्रम बनाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका और मेरा मिलन तभी हो सकता है जब आप हेल्दी रहेंगे। तो भाई सबसे बड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। आप हो तो जगत है। इसलिए आपका एग्जिस्टेंस, आपका रहना और आपका स्वस्थ रहना परम आवश्यक है। तो सब बातों से सब चीजें आ जाती हैं। वो कहते हैं ना कि वेल्थ लॉस्ट, नथिंग लॉस्ट, हेल्थ लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट, या करेक्टर लॉस्ट, एवरीथिंग। तो अपने चरित्र और अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यह मेरा आपको 2025 के लिए संदेश है। यही संदेश नवरात्रि में जब हमारा भारतीय नववर्ष शुरू होगा तब भी आपको यही संदेश है कि आपके अंदर शक्ति आए और शक्ति को आप कर्म में परिवर्तित